सर जी, ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान ना आई हो, और क्या शादी के बाद वो पाकिस्तान में रहने पे मान जाएगी? लाहौर की लड़की किसी गांव में जाके रहे और इसे गोबर उठाना पड़े, दूध भी धोना पड़े और पट्ठे भी काटने पड़े, अच्छा ये सारे ही ना करने पड़े। वहाँ के जो खाने के मामूल है वो सुबह नाश्ता होता है, दोपहर का नहीं होता, रात का होता, शाम का खाना होता है, और इस बीच में कोई खुशकिस्मती हुई तो आपकी किसी स्कूल में जॉब वॉब हो जाए। गांव की औरत दिल और उसका वजूद और उसकी लर्निंग की एबिलिटी और तरह की होती है खाना खाते हुए। इस बीच में वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी अपनी बच्चियों को नमाज की तरफ नहीं लेके आते, अल्लाह रसूल से उनकी मोहब्बत नहीं बनाते। जब यहाँ हम पाकिस्तानी अल्लाह रसूल के मामले में थोड़े और तरह से बिहेव करते हैं, वहाँ के लोग अल्लाह रसूल से ज़रा डिस्टेंस पे हैं, नतीजतन उनका करैक्टर, उनकी डीलिंग, उनके मामलात वो भी हमारी समझ में नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दूर, काफ़ी दूर, दूर दराज पर दिल के तो करीब हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हम जो पहला सवाल ले रहे हैं मिस असलम का है, या मिस्टर असलम का, चूँकि असलम ही लिखा हुआ है। सर जी, ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान ना आई हो, और क्या शादी के बाद वो पाकिस्तान में रहने पे मान जाएगी? मिस्टर असलम, पुत्री बात यह है कि जो पौधा जहाँ उगता है उसकी जड़ें भी वहीं होती हैं। लाइक स्वात में जो पौधे उगते हैं वो पंजाब में नहीं उगते, जो पहाड़ों पे हैं वो मैदानों में नहीं, और जो मैदानों का फल है ये पहाड़ों पे नहीं होते। अच्छा, कोई रेयर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। पाकिस्तान से बाहर लड़के जाते हैं, काम करते हैं, फिर यहाँ से लड़कियाँ ब्याह के ले जाते हैं, वो भी तंग होते हैं। वहाँ का कल्चर फ़र्क है, मिजाज फ़र्क है, कुछ चीज़ों को कैटेगोरिकली जान लेना चाहिए। पाकिस्तान से जाके बाहर एडजस्ट होना आसान है, गांव से लाहौर में आके एडजस्ट होना आसान है। यानी गांव की राजनपुर की लड़की भी आके अगर शादी करके लाहौर में आ जाए, कराची आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के कल्चर को, मिजाज को समझ जाएगी, कपड़े उसके बदल जाएंगे, स्टाइल बदल जाएगा। घर में रहेगी तो ज़्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन अकोमोडेट कर लेगी अपने आप को। लाहौर की लड़की किसी गांव में जाके रहे और इसे गोबर उठाना पड़े, दूध भी धोना पड़े और पट्ठे भी काटने पड़े, अच्छा ये सारे ही ना करने पड़े। वहाँ के जो खाने के मामूल है वो सुबह नाश्ता होता है, दोपहर का नहीं होता, रात का होता, शाम का खाना होता है। अच्छा, वहाँ कोई मैकडॉनल्ड नहीं है, कोई KFC नहीं है, कहीं ऑनलाइन आप ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी दुकान पे जा नहीं सकते। ज़ाहिर है गाँव में ब्याह के जाएँ तो बहुओं को, दुल्हनों को किसी दुकान पे या बाज़ार में जाने का इजाज़त भी नहीं होती, मामूल भी नहीं होता। मेले ठेले भी अब कम होते हैं कि जहाँ बंदा जाए कोई एक्टिविटी, तो हद एक्टिविटी क्या होगी कि घर से निकले, बाथरूम भी प्रॉपर नहीं होते, तो अब मुरब्बे चले जाएं, पट्ठों को देखें, चारा देखें, जानवर देखें, वापस आ जाए, और इस बीच में कोई खुशकिस्मती हुई तो आपकी किसी स्कूल में जॉब वॉब हो जाए। गाँव की औरत दिल और उसका वजूद और उसकी लर्निंग की एबिलिटी और तरह की होती है, शहर वाले की और तरह होती है। जो बैरून मुल्क वाले हैं वहाँ बच्चियाँ एक सिस्टम में पढ़ती हैं, उस सिस्टम में घर वालों का कोई रोल नहीं होता, वो सिस्टम माई बाप होता है। वो तालीमी अदारा, सिलेबस उनको इतनी इंडिपेंडेंस देता है, ख़ुद फैसले करने का, ख़ुद जीने का, उनके हकूक़। माँ बाप अगर इवन डांट दें तो टीचर पूछते हैं कि माने या बाप ने डांटा तो नहीं, अगर किसी ने डांटा हो या मारा हो तो पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार कर लेते। इसी तौर पे अगर कोई गुनाह में मुब्तला हो और उसके माँ बाप उसको रोकें तो भी पुलिस पहुंचती है, उसका हक है, उसे आप नहीं मना कर सकते। इवन आप घर से बाहर जाके रहने लग जाएं 16 साल की उम्र में तो यू कैन नॉट इंटरफेयर। अच्छा, ऐसी माइंड सेट में जिसमें माँ बाप सोचते हैं बच्ची तो हमारे पास रहती है, आपके पास नहीं रहती। उसका जो माँ बाप है पालने वाला, आपके साथ तो वो आधा घंटा गुजारती मुश्किल खाना खाते हुए। इस बीच में वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी अपनी बच्चियों को
नमाज की तरफ नहीं लेके आते, अल्लाह रसूल से उनकी मोहब्बत नहीं बनाते, जब आप किसी को ये नहीं बताते कि तेरी और मेरी ज़िंदगी की गवर्निंग की एबिलिटी, जो टेंडेंसी है, जो हकमियत है वो अल्लाह की है, जो वो कहेगा वैसा मानना है, तो उस बच्चे ने वो नहीं सीखा। अल्लाह ने कहा है कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, अल्लाह ने कहा है कि अपनी जो इज़्ज़त और असमत है उसकी हिफाजत करनी है, अल्लाह ने कहा है कि ज़ना नहीं करना, अल्लाह ने कहा है कि गलत काम, जो शैतानों के काम, उस तरफ नहीं जाने, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अपने मियाँ की इज़्ज़त करनी है, इतनी इज़्ज़त करनी है कि उसकी बहुत सारी गलतियों को दरगुजर करना है, इतनी इज़्ज़त करनी है कि मजाजी खुदा तक का दर्जा उसको दे दिया गया। अब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाहे आपकी वो कज़न है, जितनी बच्चियों के केसेस मेरे पास आए हैं, कराची से ख़ास तौर पे, लोग अपनी बेटियों को यहाँ के बेटों से ब्याह देते हैं, लड़कों से ब्याह देते हैं, कारोबार करता है, जॉइंट फैमिली में है, नहीं चल पाते। दोनों के मिजाज का फ़र्क है, दोनों के टेम्परामेंट का फ़र्क है, दोनों की फूड हैबिट्स का फ़र्क है, सबसे ज़्यादा दोनों की चीज़ों को हैंडल करने का और देखने का फ़र्क है। उनके लिए अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से, किसी लड़के से, घर के मर्दों से बात करना कोई इशू नहीं है। हमारे मर्द तो इस पर डंडा निकाल के आ जाते हैं कि हाउ डेयर तुमने पहनने ओढ़ने का मसला है, वो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, डाउन नेक पहनती हैं, इवन बेली बटन उनके ऊपर नीचे हों, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ स्लीपिंग सूट में जो पहनती हैं वो घर में आम पहन के फिर रही होती हैं, बाप के सामने भी, भाइयों के सामने भी। वो भी मना नहीं कर सकते कि बाहर वही लिबास है, बाज़ार में चलन वही है। यानी हमारे यहाँ भी बच्चियों के लिबासों के मामले में जब तक इंडिया की फिल्मों में वो अंडर गारमेंट्स और चीज़ें नहीं आई थी, हमारे यहाँ बच्चियों को पता भी नहीं होता था। जो बनाने वाले थे, मेरी उनसे मुलाकात थी, वो कहते पहले बिकते ही नहीं, पड़े रहते थे, उसके बाद जब फिल्मों में, ड्रामों में आने लगे तो अल्लाह माफ़ करे, घरों में बच्चियाँ अपने कमरों में वो सब कुछ पहनने लगीं जो बाहर पहन के नहीं जा सकती थी। यानी ये अपने अहद की हर चीज़ जो आसपास चल रही होती है लोग ट्राई करते हैं। सो मेरी राय तो ये है, ये इतनी जो मैंने तफसील आपको बताई, मानना तो आपने इस मामले में अपने दिल की बात मानिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि एक उस तालाब की मछली जो साफ़ पानियों की मछली है, आज़ाद पानियों की मछली है, वो यहाँ गदले पानी में आके इतनी पाबंदियों में, आपकी पाबंदियाँ, आपकी माँ की, आपके बाप की, आपके भाइयों की, आपके भाभीयों की, आपकी बहनों की, तो वो कैसे जिएगी, उसको सांस नहीं आएगा, बीमार हो जाएगी, घुट घुट के कुछ महीने निकालेगी और फिर वापस जाएगी मिलने के लिए, फिर वापस नहीं आएगी। 3 फ़र्क और भी हैं जो अमेरिका में या बरतानिया में या ऑस्ट्रेलिया में माली तौर पे आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो लड़की माली तौर पे लड़के से तगड़ी हो वो तगड़ी होती है। दूसरा, वहाँ की पर्सनल हाइजीन का फ़र्क है, आपकी पर्सनल हाइजीन का लेस आप बॉदर करते हैं, ये आपका बहुत मसला होगा, स्पिरिचुअली बहुत मसला होगा। यहाँ हम पाकिस्तानी अल्लाह रसूल के मामले में थोड़े और तरह से बिहेव करते हैं, वहाँ के लोग अल्लाह रसूल से ज़रा डिस्टेंस पे हैं, नतीजतन उनका करैक्टर, उनकी डीलिंग, उनके मामलात वो भी हमारी समझ में नहीं आते। मैं ये बहुत धीमे सुरों में बात कर रहा हूँ, बहुत नरम नरम लफ्ज़ों में, ताकि आपको बात समझ आ जाए। फ़ैसला करते हुए हमेशा 19-20 नहीं देखते, उसके आखिर तक देखते हैं कि ये कितने दिन चलेगा। तो अब तक जो हुए हैं मैंने चलते नहीं देखे। अगर वो लड़की आपको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए तो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप झुक जाओगे, दब जाओगे, चुप कीते होके वहाँ गुजारा करने लग जाओगे, पर वो ये काम नहीं कर, लड़कियाँ जो बाहर से आके पाकिस्तान में ये नहीं कर पाती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।